है कि जो कल से आज तक जो हमने रोड शो देखा, रैली देखी, जिसमें हजारों की संख्या में शिव सैनिक उपस्थित थे, तो किस प्रकार से ये रैलियां जो हैं छत्तीसगढ़ में शिवसेना को मजबूत करती हैं और किस प्रकार का संदेश जनता में पहुंचाती हैं? तो पहले मैं आपके पार्ट 2 का जवाब देता हूँ, पार्ट 1 का जवाब बाद में। पहली बात तो रैली और विजिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक उसमें जाएं, इसकी साइंस का नाम होता है सेफोलॉजी। चुनाव लड़ाने की साइंस का नाम है सेफोलॉजी, PSEPHOLOGY। सेफोलॉजी के हिसाब से जाएं तो सेफोलॉजी के हिसाब से चले तो एक पॉलिटिक्स में होता है ब्रांड, और ब्रांड के नीचे होती है प्रोडक्ट। अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग है तो आप कोई भी प्रोडक्ट उसके नीचे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आप अमूल का एग्जांपल ले लीजिए, मैं मित्रों को बताता हूँ। अमूल इज़ अ वेरी स्ट्रांग ब्रांड, उसके नीचे कई प्रोडक्ट हैं, अमूल बटर, अमूल छाछ, बीच में उनका अमूल वॉशिंग पाउडर आया, फेल हो गया, चला गया, बंद हो गया। उसी हिसाब से अगर आप प्रेजेंस पॉलिटिकल पार्टी में आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं कहीं चुनाव, सरकार, म्यूनसिपैलिटी, कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन ब्रांड स्ट्रांग। तो ब्रांडिंग के लिए आपको अपनी विजिबिलिटी और आपको ऑप्टिक्स ये स्ट्रांग करनी होती। तो रैली निकालने से एक तो जन समाज में एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर प्रेजेंस है शिवसेना की। दूसरा, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनको एक उत्साह आता है और वो जुड़ते हैं और साथ में लोगों को जोड़ते हैं। जब वो जुड़ेंगे, हमारी बात सुनेंगे, उस मैसेज को आगे कन्वे करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, गांव के लिए। तो जब तक वो कोई सुनेगा ही नहीं मेरी बात, तो क्या आगे कन्वे करेगा? तो इसलिए रैलीज इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ तक रही ज्ञापन की बात, वो रेवती यादव जी ने एक ज्ञापन दिया था महिला मोर्चा की तरफ से, तो उसको मैंने अभी ठीक से पढ़ा दूंगी, लेकिन क्षेत्र के विकास के बारे में उन्होंने लिखा था और एक दो चीज़ें लिखी थी, जल्दी जल्दी में पढ़ा नहीं है आप। तो ये सवाल पूछने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आपने कहा कि आप 25-26 साल के बाद आ रहे हैं, पर जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप पे विश्वास दिखाया, जिस प्रकार से यहाँ की जनता आपसे उम्मीदें कर रही है, इतने समय के बाद आप आए हैं, पर आपके इस विजिट में ही जनता ने आप पे इतना विश्वास दिखाया कि वो अपनी मूल तय जो उनकी कमियां हैं, जो जरूरतें हैं, वो आप तक लेकर के आए हैं सामने। तो आप इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमसे जुड़े हैं परिवार की लेगेसी है, धनंजय परिहार जी का, उनकी मेहनत है, बाकी उनकी टीम के साथ मेहनत है। और कुछ मेरे ख्याल से लगता है कि जो हमारे शिव सैनिक हैं, उनको लगता है कि हमारे तक अगर बात पहुंचेगी तो हम उनकी बातों को दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठ के दिल्ली में ऑपरेट करना बहुत आसान होता है राजनीतिक उसमें। तो अगर सुनवाई अगर हो रही है, 10 चीज़ें लिखी हैं, 10 में से 2 चीज़ें भी हो जाए तो कम से कम एक कदम आगे बढ़ा। तो उस वजह से लोग जो जुड़ते हैं और हमारे जो उम्मीदें, जो अपने हमारे शिव सैनिकों की उम्मीदें हैं, उनको हम अगर कुछ कर सकें दिल्ली में बैठ के, राज्य के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, हम उसको करने के लिए तत्पर हैं। बाकी आपके सवाल के जवाब 2 मिनट में चाहूँगा धनंजय परिहार जी। देखिए, वर्मा जी के आने से हम लोगों को एक विज़न भी मिलता है और एक एम मिला, जिससे कि हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम किए और छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोग वैसे भी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख साइन का हम लोगों का लक्ष्य है। 70-80 हज़ार हस्ताक्षर हम लोग 17 जिले में करवा चुके हैं और उसमें पूर्ण समर्थन रहा। इन्होंने बोला कि हम इसको लेके प्रधानमंत्री जी के पास चलेंगे, आदरणीय वर्मा जी ने इस बात को बोला, तो सपोर्ट एक्चुअली में वहाँ से मिलना चालू होता है। और स्टेट बॉडीज़ हमेशा चाहती हैं कि सेंट्रल से सपोर्ट रहे, और हम लोग तो बहुत इस पूरे प्रदेश में हमारे, जैसे कल हम लोगों ने प्रदर्शन किया रायपुर से लेकर बिलासपुर तक, और जितने जिले इसमें जुड़े, तो सारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साहवर्धन है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे हमको फिर से ऐसा अवसर मिले जिससे हम बड़े कार्यक्रम कर सकें और पार्टी का नाम, मान, सम्मान बढ़ा सकें।